हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा और इस वीडियो में मैं 10वीं और 12वीं के उन छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी लेकर आया हूं जो फेल हुए हैं किसी भी कारण से, एक या एक से अधिक विषय में या फिर सभी विषय में। स्पेशली मध्य प्रदेश बोर्ड की जो परीक्षाएं हुई थी जिसका रिजल्ट 6 मई को जारी किया गया है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के छात्र हैं, एमपी बोर्ड के छात्र हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज़रूरी अपडेट जो रिजल्ट से एक दिन पहले 5 मई को जारी किया गया था उसके बारे में इसमें बताने वाला हूँ। जी हाँ, आपने एक बात नोटिस की होगी कि आपके जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें अगर आप एक विषय में भी फेल हैं तो उसके आगे फेल लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है, ना कि सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है। मतलब क्या कि इस बार सप्लीमेंट्री नहीं दी गई है, मतलब सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं होंगी ही नहीं है। जी हाँ, इस बार से सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं नहीं होंगी, बल्कि इस बार से नई शिक्षा नीति के तहत एक नया नियम लागू किया गया है जिसके अनुसार द्वितीय बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। जी हाँ, नई शिक्षा नीति के तहत ये नियम लाया गया है कि सप्लीमेंट्री परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी, उसके स्थान पर द्वितीय बोर्ड परीक्षा ली जाएगी, मतलब दूसरी बोर्ड परीक्षा होगी। अब 2 परीक्षाएं हुआ करेंगी, उसमें से ऐसे बच्चे जो किसी विषय में फेल हैं, चाहे वो एक विषय में फेल हों या एक से अधिक विषय में फेल हों, वो द्वितीय बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जो बच्चे पास हैं वो भी द्वितीय बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ये इस पॉइंट में आपको ये बात लिखी हुई मिल जाएगी 5.5 में। क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है तो मैं पूरा नोटिफिकेशन रीड नहीं कर रहा हूँ, पूरा पीडीएफ में रीड नहीं कर रहा। ये आपको लिंक में मैं डाल दूँगा पीडीएफ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पूरा आराम से रीड कर लीजिए। मैं महत्वपूर्ण बिंदुएं आपको समझा देता हूं जो आपके लिए ज़रूरी है। तो फर्स्टली ये कि द्वितीय बोर्ड परीक्षा जो आयोजित होने जा रही है जून में, उसमें कौन कौन विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। तो उसमें 10वीं और 12वीं के ऐसे विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे जो किसी विषय में, एक विषय में फेल है या एक से ज़्यादा विषय में फेल है, तो वो अपने फेल विषयों की परीक्षा दे सकते हैं। साथ ही जो बच्चे पास हो चुके हैं लेकिन वो श्रेणी सुधार करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको उनके परीक्षाओं में उससे बेटर अंक प्राप्त होने चाहिए, तो वो भी फीस देकर फॉर्म भर के वो परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं द्वितीय बोर्ड परीक्षा में। साथ ही अगर कोई बच्चा एक विषय में फेल है लेकिन वो अपने बाकी विषयों की भी परीक्षा देना चाहता है जिनमें वो पास हो चुका है, तो वो भी इन परीक्षाओं को दे सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस परीक्षाओं के संबंध में कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे और इसका पेपर कब से होगा और फीस क्या लगेगी, तो वो जानकारी अब हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि बहुत सी ज़रूरी जानकारी अभी आना बाकी है। और स्टूडेंट्स, एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि इन जो सेकेंड बोर्ड परीक्षा होगी, जो दूसरा बोर्ड परीक्षा आप देने जाओगे, उसमें एक और बिंदु का आपको ध्यान रखना है जो 5.7 में बताया गया है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो सैद्धांतिक पेपर है, जो आपने 75 नंबर का दिया होगा या 70 नंबर का या 80 नंबर का, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स के वेरी कर सकता है, तो सिर्फ उसी का आपको दोबारा से पेपर देना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसे जो 30 नंबर का उनका प्रैक्टिकल हुआ है उसे दोबारा से नहीं देना है। प्रैक्टिकल में जो आपको मेन बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स मिले हैं वही कैरी फॉरवर्ड होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको जो 70 नंबर का पेपर हुआ था बोर्ड परीक्षा में उसी का दोबारा से पेपर देना है। ठीक ऐसे ही जो 20 नंबर के प्रोजेक्ट्स हैं आपके हर सब्जेक्ट के, वो दोबारा से नहीं देना होगा, वो आपका पिछले परीक्षा का नंबर ही जुड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जो मेन परीक्षा हुई बोर्ड परीक्षा में सिर्फ वही आपको दोबारा देना है। वो 5.7 में आपको क्लियरली लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आ जाते हैं सबसे ज़रूरी जानकारी पर कि फ़ीस क्या देनी होगी। जी हाँ, 24-25 से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निम्नानुसार शुल्क आपको देना होगा। मतलब कि आपको अगर एक विषय में आप फेल हैं और उसकी पेपर दोबारा से देना चाहते हैं तो 500 रुपये आपको पे करना होगा। अगर आप 2 विषयों में फेल हैं तो आपको 2 विषयों का शुल्क चुकाना होगा। ये डिटेल आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, आप इसे देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर आप एक विषय में फेल है तो 500, 2 विषय में तो 1000, इसी तरह से आप 500 पर सब्जेक्ट के हिसाब से भरिए और आप सभी विषयों के पेपर दे सकते हैं, जितने विषय के भी आप पेपर देना चाहें। अगर आप चाहते हैं कि जिनमें आप फेल है सिर्फ उन्हीं का पेपर दें तो आप उन्हीं का दीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सारे विषयों के फिर से पेपर दूंगा या कुछ जिनमें मैं पास हूँ उसे भी दोबारा से देना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसमें नंबर्स और ज़्यादा लाना चाहता हूँ, तो आप उनके भी दे सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस देकर फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फॉर्म कब से भरना पड़ेगा और कहाँ से भरना पड़ेगा, कैसे भरना पड़ेगा, नेक्स्ट हम वो जान लेते हैं। तो ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें आपको डिटेल में दिया हुआ है कि आखिर आप ये फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। तो 7 मई 2025 से 21 मई 2025 रात्रि 12 बजे तक आप ये आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको ये फॉर्म कब से कब तक भरना है। डेट निकल जाएगा तो आप पछताते रह जाएंगे।
7 मई से 21 मई 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, जिसे आपको निर्धारित तिथि में भर ही देना है। बहुत अच्छा मौका है, आप जिन विषयों में फेल हैं उनमें पास हो सकते हैं। आप ये फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। नेक्स्ट जो ज़रूरी जानकारी है वो क्या है, तो वो है परीक्षा कब से कब तक होगी। जी हाँ, वो जानकारी आपको यहाँ इस बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। वर्ष 2025 की हाई स्कूल की द्वितीय परीक्षा जो है, मतलब 10वीं की जो द्वितीय परीक्षा है, वो 17 जून से शुरू होगी। जी हाँ, 17 जून से 26 जून तक चलेगी ये परीक्षा। आप जिस भी विषय में फेल हैं या जिस विषय का आप फॉर्म भरोगे, सिर्फ आपको उसी का पेपर देना होगा, सभी का पेपर आपको नहीं देना होगा। तो मैं टाइम टेबल इसका नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट का डेट देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें 12वीं की, तो हायर सेकेंडरी की जो परीक्षा है वो 17 जून से 5 जुलाई तक चलेगी। इसमें जिस डेट पर आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा, आपको उसी सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। टाइमिंग होगा परीक्षा का 9 से 12 बजे तक। तो ये आपको मैंने फ़ीस और एग्ज़ाम कब होंगे उसकी जानकारी भी दे दी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो क्या है, तो वो ये है कि फॉर्म कहाँ भरें, कैसे भरें। तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो आप MP ऑनलाइन के जो कियोस्क होते हैं, ऑनलाइन जो फॉर्म भरते हैं, उन शॉप्स पर जाकर, उन दुकानों पर जाकर आप अपना प्रवेश पत्र लेके जाइए, फ़ीस दीजिए पर सब्जेक्ट के हिसाब से, उनका जो कियोस्क चार्ज है वो दीजिए और आपका फॉर्म वहाँ से भरवा लीजिए और याद से रिसिप्ट उनसे ले लीजिए। याद रखें, आपको प्रवेश पत्र लेकर जाना होगा ये फॉर्म भरने के लिए। सेकंड, आप चाहें तो आप अपने स्कूल में जहाँ आप पढ़ रहे थे, जहाँ से आपका फॉर्म भरा गया था बोर्ड परीक्षा का, उनके पास जाएँ, प्राचार्य को, प्रिंसिपल को, अपने टीचर्स को बताएं कि आप सेकेंड परीक्षा देना चाहते हैं और अपना रोल नंबर और फीस देकर उनसे ये फॉर्म भरवा सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा मैं आपको टाइम टेबल भी दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। अगर हम बात करें 10वीं की, तो 10वीं की टाइम टेबल कुछ इस तरह से रहने वाला है। आपका पेपर जो है वो स्टार्ट होगा 17 जून से, 17/6/2025 से। जैसे 17 को हिंदी है और अगर हम बात करें 19 को इंग्लिश है। इसी तरह से गणित का पेपर आप देखोगे 21 तारीख को है और 23 तारीख को विज्ञान का है। और उसके अलावा बाकी कुछ विषयों के भी, जैसे कंप्यूटर या फिर अलग अलग जो भाषाओं के पेपर होते हैं, वो सब आप मंगलवार को देख सकते हैं। बुधवार 25 जून को संस्कृत का पेपर है और 26 जून को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। आप अपने विषय जिसमें आप फेल हैं या जिन विषयों का आप दोबारा से पेपर दे रहे हैं, उनका डेट इनमें से देख लीजिए और उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। इसके अलावा 12वीं की टाइम टेबल को भी देख लेते हैं हम लोग। 12वीं की परीक्षा जो कि 17 जून से शुरू हो रही है, उस दिन हिंदी का पेपर है। ये 12वीं का टाइम टेबल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह से बाकी विषयों के भी आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी विषयों का भी आराम से देख लीजिए कि किस दिन कौन सा पेपर है। या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वहाँ पर मैं आपको PDF डाल दूँगा, वो PDF डाउनलोड कीजिए और आराम से देख लीजिए। तो ये था आपके लिए एक बहुत विशेष जानकारी वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और भी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि ये नई जानकारी उन तक भी पहुंच जाए जो परेशान हो कि क्यों सप्लीमेंट्री नहीं लिखा है, आगे क्या करना है, कैसे पेपर देना है, कब होगा, कैसे होगा, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल रहा है। तो शेयर कीजिए और भी बच्चों के साथ ही चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे और भी जो भी अपडेट आए आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड, वो आपको समय पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सारा कुछ समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा।